हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। वेटरनरी एवं पशुधन सहायक से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन एवं एजुकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वेट स्टडी से जुड़ने के लिए आप हमें 7727964102 पर मैसेज कीजिए। और आज का अपना हमारा टॉपिक है वेटरनरी और उनकी विभिन्न परिभाषाएं और उनके विभिन्न भाग। तो दोस्तों, हमको ये तो सबको पता है कि हम वेटरनरी कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ये नहीं पता है कि वेटरनरी है क्या, वेटरनरी कहते किसे। इनकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके बारे में पता नहीं होता है कि वेटरनरी के अंदर ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। तो इनके बारे में पता नहीं होता है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, या फिर मेडिसिन किसे कहते हैं, सर्जरी किसे कहते हैं। ये अधिकतर बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वेटरनरी और इसके जो भी भाग है उनके बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नए नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम की वेटरनरी कहते किसे और ये है क्या। तो वेटरनरी पशु चिकित्सा विज्ञान में मनुष्यतर जीवों की शरीर रचना, उनकी एनाटॉमी, शरीर क्रिया, फिजियोलॉजी, विकृति विज्ञान, पैथोलॉजी, भेषज मेडिसिन तथा शल्यक्रम सर्जरी का अध्ययन होता है। अर्थात जो पशु चिकित्सा है उसके अंतर्गत जो जितने भी मनुष्य है जैसे पशु है तो उनकी जो शरीर है उसकी रचना, एनाटॉमी के बारे में जिसमें स्केलेटल सिस्टम आता है, हाइड्रो के बारे में बताया जाता है। और शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी जिसमें शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में। और जो पैथोलॉजी उसकी जो रोग है, विकृतियाँ हैं उसके बारे में। और जो भेषज अर्थात मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं, रोग हैं उनके बारे में। और सर्जरी के बारे में इसमें अध्ययन होता है। अर्थात पशु शरीर को किसी भी बीमारी या फिर कोई भी रोग वगैरह कुछ भी हो तो उनका जो अध्ययन हम करते हैं उसमें वो वेटरनरी में आता है। वेटरनरी मतलब कि पशु चिकित्सा, यानी कि पशुओं को विभिन्न तरीक़ों से उसको सही करना होता है। तो अब इसके जो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मैं आपको वो बताता हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आज आपको अभी सेकंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके मैं बारे में बताता हूँ कि फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है। तो ये इनको कहते किसे, तो इसमें होता क्या है। तो जो औषध शास्त्र फार्माकोलॉजी है फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो औषधों के अध्ययन को ही औषध शास्त्र या फार्माकोलॉजी कहते हैं। अर्थात जो औषधियाँ होती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स फार्माकोलॉजी कहते हैं। जो औषधियाँ होती है उनके अध्ययन को हम औषध शास्त्र या फिर फार्माकोलॉजी कहते हैं। और इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो जो औषधियों के स्रोत है, उनके सोर्स है, भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन तथा शरीर पर होने वाले विभिन्न लाभदायक, प्रॉफिटेबल एंड हानिकारक, हार्मफुल प्रभाव के अध्ययन को औषध शास्त्र विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फार्माकोलॉजी है उसमें हम जो भी औषधियाँ हैं उनके जो स्रोत हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रेशन है और पोर्टेबल और हार्मफुल इफेक्ट है, इन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स और इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। और दूसरा है मेडिसिन। तो मेडिसिन किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। तो किसी भी रोग का सही डायग्नोसिस करना, सफल इलाज करना तथा रोकथाम करने की कला या विज्ञान को मेडिसिन कहते हैं। अब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि मेडिसिन। तो मेडिसिन किसे कहते हैं, जो भी रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, उसका सही डायग्नोसिस करना यानी कि उसका पता करना बीमारी का, और सफल इलाज करना और उनकी रोकथाम करने की जो कला होती है, जो विज्ञान होती है उसको हम मेडिसिन कहते हैं। और वेटरनरी मेडिसिन मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें पशुओं के रोगों के बारे में अध्ययन
डायग्नोसिस, उपचार तथा रोकथाम के उपाय होते हैं। तो ये है हमारा दूसरा सब्जेक्ट मेडिसिन, जिसमें ये होता है। और दूसरा है सर्जरी, शल्य क्रिया। तो अब सर्जरी या फिर शल्य क्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें घाव, चोट, सामान्य आकार की आदि व्याधि को हाथ के कौशल व अभ्यास द्वारा हाथों द्वारा ऑपरेशन कर या शल्य उपकरणों द्वारा इसका इलाज किया जाता है। तो अब सर्जरी में क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई घाव है, कोई चोट है, तो फिर जो भी शरीर के असामान्य आकार की होती है, इन व्याधि को हाथ के कौशल द्वारा या फिर जो शल्य उपकरण है उनके द्वारा ऑपरेशन करके इसका सही इलाज किया जाता है। तो अब वेटरनरी सर्जरी किसे कहते हैं, पशु शल्य क्रिया। तो जो ये जो शल्य क्रिया है, तो यह किसी मानव के अतिरिक्त पशुओं पर अपनाई जाती है, तो हम इसे पशु शल्य क्रिया कहते हैं, वेटरनरी सर्जरी। तो ये है हमारा तीसरा सब्जेक्ट सर्जरी, वेटरनरी सर्जरी। और अगला सब्जेक्ट है एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि गायनेकोलॉजी। तो अब पशु प्रजनन या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक जीव में प्रजनन होता है और जो उसकी प्यूबर्टी में पशु प्रजनन योग्य हो जाते हैं, जो भी पशु होते हैं वो प्यूबर्टी में पशु प्रजनन योग्य हो जाते हैं। और मादा में अंडाणु तथा नर में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है प्यूबर्टी के समय में। और मादा शरीर में अंडाणु का स्पर्म से निषेचन के पश्चात स्वस्थ भ्रूण एवं संतान का निर्माण होता है और यही संपूर्ण प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। और जब ये प्रजनन प्रक्रिया किसी पशुओं में होती है, किसी जानवर में होती है, तो हम उसे पशु प्रजनन या फिर एनिमल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब इसी के अंदर सब्जेक्ट्स हैं कि वेटरनरी गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं। तो वेटरनरी गायनेकोलॉजी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जनन अंगों की कार्य की व पैथोलॉजी को मादा के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो वेटरनरी गायनेकोलॉजी में जो मादा पशु है उसकी जो जनन अंग है उसकी कार्य की व पैथोलॉजी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसी में वेटरनरी ऑब्स्टेट्रिक्स किसे कहते हैं, तो सामान्यतः पूर्व में इसे वेटरनरी सर्जरी की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, वेटरनरी ऑब्स्टेट्रिक्स को। तो जिसके अंतर्गत गर्भावस्था व प्रसव के दौरान मादा को किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता या सर्जरी कर आराम पहुंचाए जाते हैं, लेकिन अब इसमें नर जननतंत्र अंगों का अध्ययन होता है। और अपना अगला जो सब्जेक्ट्स हैं न्यूट्रिशन, पशु पोषण, पांचवा। तो पशु पोषण या फिर न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है, तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं और वो यह कहते किसे है कि एनिमल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले न्यूट्रिशन पोषण किसे कहते हैं, तो शरीर को स्वस्थ एवं जीवित रखने के लिए तथा शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए किया गया भोजन न्यूट्रिशन कहलाता है। अर्थात जो शरीर है, जो बॉडी है, उसको स्वस्थ, हेल्दी, जीवित और लाइव रखने के लिए शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जो हम भोजन करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और एनिमल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो पशुओं के शरीर की आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, वृद्धि, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आदि कार्यों के लिए आवश्यक भोजन या आहार एनिमल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये जो भी प्रक्रिया है, वृद्धि है, स्वास्थ्य है, प्रोडक्शन है, इन सभी के लिए पशु जो भोजन आहार उपयोग में लेते हैं उसी को हम एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हुआ अपना अगला पांचवा सब्जेक्ट। और इसके अलावा छठा सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन अपने पढ़ाई में ज़रूर आता है कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस। तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस में क्या होता है, जो औषधियाँ है, शल्य चिकित्सा एवं प्रजनन रोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है हॉस्पिटल प्रैक्टिस में। और कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी भी दी जाती है। इसमें AI की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। रोगों के निदान एवं इलाज की प्रारंभिक जानकारी दी जाती है। और अस्पताल के सभी जो विभाग है उनमें चिकित्सकों की मदद करना भी सिखाया जाता है हॉस्पिटल प्रैक्टिस में। तो
ये हुए हमारी वेटरनरी की परिभाषा, वेटरनरी किसे कहते हैं और इनके जो कौन कौन से भाग है और जिनमें क्या क्या अध्ययन होता है। तो मैंने आज आपको इन सभी के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको क्लियर रूप से पूरा कर सकें। धन्यवाद।